हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके ब्रिज कोर्स मॉड्यूल के बारे में देखने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 7 क्लास 7 का पहले 6 मॉड्यूल अपलोड हो चुके हैं। 7th मॉड्यूल का टाइटल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इस वीडियो में हम एरियाज के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो समझेंगे व्हाट इज़ एरिया। एरिया हम किसको कहेंगे? कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर आप एक फार्म देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है? खेत है या फिर फार्म है। इसको बाहर से ऐसे कवर किया गया है चारों तरफ से, है ना। उसको बाउंड्री को सील किया गया है। तो ये जो इसकी बाउंड्री है, इसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। पर इसके अंदर जितना स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस इज नोन एज एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये वाला रेक्टेंगल है ऐसे। तो ये रेक्टेंगल क्या कर रहा है? आपके स्क्रीन पर कुछ एरिया कवर कर रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस रेक्टेंगल का एरिया कहेंगे। देखो इतना एरिया तो ये कवर कर रहा है ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? उसका एरिया कहेंगे। ये मतलब जो चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका एरिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस फिगर को देखिए आप, यहाँ पर पिक्चर है एक छोटा सा, उसमें देखो यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर है, लैपटॉप है। तो ये सभी चीज़ें, पेपर है, टैबलेट है, ये सभी चीज़ें क्या कर रही है? इस टेबल पर एक एरिया कंज्यूम कर रही है, मतलब एक जगह घेर रही है ना। तो इस लैपटॉप का अगर हम एरिया निकालना चाहे तो क्या आएगा? फिर इतनी जितनी जगह घेरेगा ये उसका एरिया होगा। इस कैलकुलेटर का अगर आप एरिया निकालना चाहो तो ये जितनी जगह घेर रहा है इस टेबल पर, उसको हम क्या कहेंगे? उसका एरिया कहेंगे। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया हमने कैलकुलेट कैसे करना सीखा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पहला वाला लाइन देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। जब हम कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम इसका एरिया निकालते हैं कि नहीं? हम इसकी क्या निकालते हैं? लेंथ निकालते हैं, है ना। मतलब वो कितनी लंबी है ये निकालते हैं। तो ये 1 डायमेंशन फिगर है। क्या है? 1 डायमेंशन फिगर है, ओके। 1 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती, हाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिंगल लाइन है ऐसे। पर अब मैंने क्या किया? इस लाइन के बाजू में और 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, है ना। मतलब ऐसे नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो अब इसको लेंथ है, साथ में उसकी ब्रेड्थ भी बन रही है थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारे लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर देखिए ये वाले फिगर में तो क्या हो गया? यहाँ पर लेंथ है और अब ब्रेड्थ भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ जितनी है वो मेजर करेंगे, फिर इसकी ब्रेड्थ कितनी हो रही है इसको मेजर कर लेंगे सेंटीमीटर्स में, मीटर में, जो पॉसिबल होगा, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना है। अब आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला कैसे बनाया? तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर 3 आपके क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठते हैं, है ना। हर एक रो में 2 बच्चे बैठते हैं और कुछ बेंचेस होते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूँ फर्स्ट रो में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप क्या करते हो? नंबर ऑफ बेंचेस काउंट करते हो, 1 2 3 4। फिर आप क्या करते हो? एक बेंच पर कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो 4 बेंचेस है, उसमें हर एक बेंच पर 2 बच्चे बैठे, तो कितने बच्चे हो गए? 8 स्टूडेंट्स, है ना। 8 स्टूडेंट्स आर देयर ऑन फर्स्ट रो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, हम वैसे ही कर रहे हैं। हम निकाल रहे हैं कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब ये कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है या कवर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें रेक्टेंगल के बारे में देखना है। रेक्टेंगल कैसा फिगर होता है? देखो अभी हमने जो फिगर बनाया था ऊपर, ये कौन सा फिगर था? रेक्टेंगल ही था, ठीक है। तो वैसे ही अब रेक्टेंगल का एरिया क्या है? मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया है इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोला है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एरिया आएगा, एरिया इक्वल्स टू यल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यल कितना है? यल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ऐसा लिखो यहाँ पर। नॉर्मली जो बड़ी साइड होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। बट एरिया लिखते कैसे है? इसको हम लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम किसी
साइड की या किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, पर एरिया हम लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हम इस वाले 4 सेंटीमीटर को इस 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पर ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखना है। आपको हमेशा याद रखना है एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इसी तरीके से आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। कैन यू मेक स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग की मदद से ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं क्या, ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो नहीं। अब देखते हैं इस एरिया साइड ऑफ स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 6 सेंटीमीटर की उसकी एक साइड है। स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर, फिर ये भी 6 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। पर यहाँ पर लेंथ भी कितनी है, 6 है, और ब्रेड्थ भी कितनी है, 6 है। तो हम इसको साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी साइड है और ये भी साइड है, और दोनों साइड्स की वैल्यू क्या है या लेंथ क्या है, सेम है। तो 6 इंटू 6 आ गया, ये हो गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, या ए स्क्वायर भी कहते हैं, या कहीं एस स्क्वायर भी लिखा जाता है। एक किसके लिए यूज़ किया गया है, साइड को डिनोट करने के लिए यूज़ किया है, या कुछ लोग साइड के लिए एस भी यूज़ करते हैं। तो आपको जो सुटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अब आपको इसमें फीडबैक लिखना है। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि एरिया हमने कैसे निकाला। अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा, आपको चैलेंजिंग टॉपिक क्या लगा, और आपने इससे क्या सीखा, ये आपको लिखना है आपके ब्रिज कोर्स में। आप चाहो तो कुछ और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब हम बाकी का जो है हमारा एरिया ऑफ नॉन रेगुलर शेप्स, ये अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।